मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन। ध्यान साधना में एकाग्रचित्तता कहाँ और कैसे काम करते हैं हमारे जीवन में, इसके मूल मंत्र आज हम आपके साथ साझा करेंगे। अपने गुरु माजी, जिन्होंने हमें ईश्वरीय वैश्विक शक्ति के ज्ञान से आध्यात्मिक पथ पर हमारा मार्गदर्शन किया, उन्हें प्रथम वंदन करते हुए हम आपको ध्यान साधना में एकाग्रचित्तता, मेडिटेशन और कंसंट्रेशन से परिचित करवाते हैं। ईश्वर प्रिय भक्तों, एकाग्रचित्तता का पहला नियम है फर्स्ट रूल। हमें अपने अंदर निश्चितता लानी है, डिसिसिवनेस, बी सिंगल माइंडेड। हम पूरी जिंदगी शायद इस सोच में निकाल देते हैं कि करें या ना करें। माइंड में एक कन्फ्यूज़न बना रहता है। सबसे पहले तो हमें इस सोच को सकारात्मक करना है कि हमें ध्यान करना ही है, सिंगल माइंडेड होना है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मन की उलझन को दूर करना बहुत ज़रूरी है। अब ये आप पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आप अपने व्यवहारिक जीवन, प्रैक्टिकल लाइफ, सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ और आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ में कितने डिसिसिव हैं, कितने एकाग्रचित्त हैं। लेकिन अगर आप एकाग्रचित्त नहीं हैं, सेल्फ डिसिसिव नहीं हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ध्यान साधना में आपकी एकाग्रचित्तता भी बढ़ती है, डिसिसिव पावर भी स्ट्रांग होती है। एकाग्रचित्तता का दूसरा नियम है सेकंड रूल, सोच को नियंत्रित करना, कंट्रोल योर थॉट्स। अब आप कहेंगे, विचार को काबू कैसे करें? हम इन्हें मार नहीं सकते या काबू नहीं कर सकते, तो हमें इन्हें काबू नहीं, नज़रअंदाज, इग्नोर करना सीखना है। लीजिए, समझिएगा ज़रा। हमारे दिमाग में दो हिस्से होते हैं। बायां हिस्सा, जिसे हम लेफ्ट ब्रेन भी कहते हैं, और दायां हिस्सा, जिसे हम राइट ब्रेन भी कहते हैं। बाएं हिस्से लेफ्ट ब्रेन में हमारी स्मृति और निर्णायक शक्ति होती है, मेमोरी एंड डिसिसिव पावर। बचपन से लेकर अब तक की सारी यादाश्त और स्मरण, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। आपने शायद सुना होगा पिछले जन्म का राज, सब इस स्मृति विभाग के पास सुरक्षित होता है, मेमोरी में लोडेड होता है। दाएं हिस्से, राइट ब्रेन में हमारी तर्क वितर्क शक्ति होती है, रीजनिंग पावर। हमारे हाँ, ना, कब, क्या, क्यों, कैसे, ये सब विचार हमारे राइट ब्रेन की देन है। अब कुछ क्षण के लिए यह सोचिए, दिमाग के किस हिस्से को आप लॉक कर सकते हैं, किस हिस्से को आप काम करने से रोक सकते हैं, किस हिस्से को आप बंद कर सकते हैं। हाँ जी, सही सोचा आपने, किसी भी हिस्से को नहीं। हम किसी भी हिस्से को काम करने से नहीं रोक सकते। विचार तो आएंगे ही, लेकिन क्या आप कभी ये भी सोचते हैं कि सुबह से कितनी बार हमने सांस ली, हम बाहर तक जाने के लिए कितने कदम चले, हमारा दिल धड़का या नहीं, हमारे दिल, लीवर, दिमाग और अन्य भाग काम कर रहे हैं या नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें दिनचर्या, डेली रूटीन में हमारा दिमाग नज़रअंदाज करता है, इग्नोर करता है। हमें केवल अपने दिमाग के बाएं हिस्से, लेफ्ट ब्रेन को इतना प्रबल करना है कि वो ध्यान के समय दाएं हिस्से, राइट ब्रेन की तर्क वितर्क शक्ति को नज़रअंदाज करना सीख जाए, इग्नोर करना सीख जाए। और हम लगातार अभ्यास से
यह बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसा हमने अभी कहा, एकाग्रचित्तता के 2 नियम। पहला नियम, अपने अंदर निश्चितता लाना, डिसिसिवनेस, और दूसरा नियम, सोच को नियंत्रित करना, कंट्रोल योर थॉट्स, या हम ये कहेंगे इग्नोर योर एक्स्ट्रा थॉट्स। और ये दोनों कैसे संभव होंगे? मन को एक निश्चित स्थान पर केंद्रित करना, फोकस करना, कैसे उससे करना है हम आपको अभी विस्तार से समझाएंगे। पहले आप इन्हें ज़रा संक्षेप से समझें। यह बहुत ज़रूरी है आध्यात्म और ध्यान साधना के लिए। हमारी आने वाली वीडियो सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप आपको इसके संपूर्ण ज्ञान से अवगत करवाएंगी, आपका अभ्यास करने में मददगार साबित होंगी। आप उन वीडियोस की मदद से अपने अभ्यास को निरंतर कर पाएंगे और अपने अंदर निश्चितता और अपनी सोच को नियंत्रित कर पाएंगे। यह दोनों नियम कैसे संभव होंगे, आइए ज़रा संक्षेप में समझें। इन्हें आप 4 सीढ़ी 4 स्टेप्स में समझें। पहली सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप, दृष्टि को केंद्रित करना। त्राटक भी शायद आपने सुना होगा। अपनी दृष्टि को किसी एक वस्तु पर केंद्रित करना। जैसे पहले आप किसी एक कागज़ पर एक बड़ा गोला बनाएं और सामने दीवार पर लगा दें, चिपका दें और उस पर दृष्टि केंद्रित करें। शुरू में आपको उसके आसपास दीवार और अन्य वस्तुओं का आभास होगा, लेकिन लगातार अभ्यास से आपको केवल गोला ही नजर आने लगेगा। आपकी दृष्टि आसपास की वस्तुओं को नज़रअंदाज, इग्नोर करने लगेगी। तब अगले कदम पर आपको उस गोले को छोटा करते जाना है और फिर वही अभ्यास करना है। यह अभ्यास तब तक चलेगा जब तक आपकी दृष्टि एक बहुत ही छोटी बिंदु पर केंद्रित ना होने लगे और आसपास की सभी वस्तुएं आपकी दृष्टि से नज़रअंदाज, इग्नोर करने लगेगी। अब इससे दृष्टि भटकेगी नहीं, आपकी दृष्टि नियंत्रित होगी और जहां आपकी दृष्टि जाएगी केवल उसे ही देखेगी। दूसरी सीढ़ी, सेकंड स्टेप, श्वास ध्यान। इसमें आपको अपने शरीर को कष्ट दिए बिना लंबे समय तक अपनी श्वास को रोकना और अंत तक छोड़ना सीखना है और उस चलती हुई श्वास पर ध्यान केंद्रित करना सीखना है, उसे महसूस करना है। इस अभ्यास से आपके स्वयं ही के श्वास पर नियंत्रण होगा। तीसरी सीढ़ी, थर्ड स्टेप, ध्वनि सुनना या जाप करना। एक एक शब्द को पहले बोलते हुए मनन करना, उनको ध्यान से सुनना और स्वयं के मुख से सिमरन करना। आपको इसमें जाप करते खो जाना है। अभ्यास करते करते यही ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हुए जब वही ध्वनि हमारे तन, मन, आत्मा और सूक्ष्म शरीर में संबंध स्थापित कर लेती है तो वह स्वयं ही ब्रह्मांड की ध्वनि से संपर्क में आती है और ब्रह्मांड की पवित्र ध्वनि हमारे कंठ स्थल पर विराजमान हो जाती है। हमारी स्वयं की अंतरात्मा से ध्वनि सुनाई देने लगती है और हमारे जीवन को भरपूर आनंदमयी कर देती है। इन 3 सीढ़ी के अभ्यास होने पर, 3 स्टेप की प्रैक्टिस होने पर अपने गुरु से आज्ञा लेकर जिस भी देवी, देवता, ईश्वर, प्रभु को आप मानते हैं, अपने प्रभु पर छोड़ दो। अपने तन, मन, सेवा को ईश्वर के समक्ष समर्पित करो। ईश्वर से प्रेम करो पागलपन की हद तक।
उनकी बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करो, कुदरत से प्रेम करो, उसके बनाए हुए हर जीव से, हर वस्तु से प्रेम भाव रखो। अपने अंदर के अहंकार को त्यागो, ईगो को समाप्त करो, प्रदर्शन को त्याग दो। डोंट शो ऑफ। क्रोध, लोभ और मोह, इन्हें सही जगह इस्तेमाल करो। क्रोध केवल वहीं इस्तेमाल करो जहां दूसरों का भला हो। केवल स्वच्छ लोभ को धारण करो जो स्वयं और दूसरों का जीवन संवार सके। मोह रखो ईश्वर से, उनकी बनाई हुई सृष्टि से, उनके बनाए हुए जीव से। झूम जाओ उस ईश्वर की मस्ती में। मैं इंसान नहीं, मैं एक आत्मा हूँ जो ईश्वरीय वैश्विक शक्ति का एक अंश है। आप स्वयं में ही उस ईश्वर का अंश महसूस करने लगेंगे और उसमें विलीन होकर स्वर्ग का अनुभव करेंगे। अपने जीवन को आनंदमयी बना लेंगे। हम इस चैनल द्वारा आप सबको इस ध्यान साधना से निपुण देखना पसंद करेंगे। हमारा हमेशा ही यही प्रयास रहेगा कि आप स्वयं ही इस वैश्विक ईश्वरीय शक्ति से संपर्क स्थापित कर सकें और अपने जीवन को प्रकाशमयी बनाएं, अपने गुरु स्वयं बने। आप, आपका परिवार, आपके साथी, आपके मित्रगण सभी सुखी, समृद्ध और संपन्न रहें। गुरु, प्रभु और बुजुर्गों का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। धन्यवाद। ओम।